हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार, मैं युद्धवीर सर आप सभी स्टूडेंट्स का एएमएस के कंपटीशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। हम फिर से एक साथ हैं, आमने सामने हैं। तो स्टूडेंट, मैंने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था और फर्स्ट वीडियो थी उसकी नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम। तो आज उसका पार्ट सेकंड लेकर चलेंगे। तो देखना, कल हमने रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर्स का कैसे कंसेप्ट फाइंड आउट किया था, क्योंकि डेली जो लिंक है आपस में एक दूसरे का एक टॉपिक में लिंक तो चलेगा ही, आपको पता है। और स्टूडेंट, अगर आप अपने घर पर बैठे हैं, हमें पता है कि ये जो टाइम चल रहा है काफ़ी क्रिशियल टाइम चल रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम है, ये सब के लिए, आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। लेकिन फिर भी सपने देखना तो नहीं छोड़ा है ना हमने स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। तो स्टूडेंट, अपने ड्रीम्स के साथ अभी फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ड्रीम्स देखना सबसे बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेक देम ट्रू, उनको हकीकत में बदलने के लिए हमें जो हार्ड वर्क करना है, आपको अकेले को नहीं करना है, हमें साथ मिलकर करना है। और आपका साथ देने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं अपनी वीडियो के माध्यम से, कि आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीक में हम शायद लाइव भी आया करेंगे। अब तो हम अपनी वीडियो शूट करते हैं और आपके सामने डालते हैं, लेकिन स्टूडेंट, एक नया अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है वो क्या है कि आने वाले टाइम में हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। वो मॉर्निंग सेशन में भी हुआ करेंगी और इवनिंग सेशन में भी होंगी, नाइट सेशन में भी 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे भी क्लास हुआ करेगी रात को। स्टूडेंट ध्यान रखना, तो बी रेडी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से हम लेकर चलेंगे कंसेप्ट को, हर सब्जेक्ट की क्लास होगी आपके सामने, मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके भी होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन बस आप हमारे साथ जुड़े रहो। तो स्टूडेंट देखिए, कल मैंने स्टार्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम का आज पार्ट सेकंड है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं कंसेप्ट को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि कल मैंने आपको क्या बताया था। जैसे मान लिया मैंने आपको बोला था कि किसी भी एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो सभी जानते हैं कि अगर 5 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो अपने आप में ये जो 5 है ये एक रिमाइंडर हो गया, लेकिन ये रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन कल मैंने आपको साथ साथ में कंसेप्ट बताया था स्टूडेंट कि पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ साथ में एक रिमाइंडर और होता है, और वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर। शायद जो आज तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले की बातें आपने अगर नहीं की हैं तो हम साथ साथ में आपको करवा कर चलेंगे जो यूज होगा इसमें। तो मैंने आपको बताया था कि 5 से नेक्स्ट ऐसा नंबर लो जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से नेक्स्ट जो नंबर होगा वो तो 7 ही होगा, 7 बन जा 7। तो इसका मतलब 5 से अगली जो संख्या है, जो नंबर आपको मिला वो 7 मिला, लेकिन ये जो 5 है उस 7 से कितना छोटा रह गया, 2 छोटा रह गया। तो इसका मतलब इसका नेगेटिव रिमाइंडर जो कंसीडर आप करके चलेंगे वो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हर नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, चाहे छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर लीजिए, चाहे बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर लीजिए, हर नंबर का नेगेटिव रिमाइंडर जरूर आएगा। या ध्यान रखना, कंसेप्ट दोनों का यूज करके चलेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर का भी और नेगेटिव रिमाइंडर का भी कंसेप्ट लेकर चलेंगे हम आपके साथ। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी आपको जो आंसर है वो उस आंसर में कभी भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं मिलेगा साथ, इसीलिए आपको उसको कन्वर्ट भी करना होता है। वो कन्वर्ट कैसे करना है ध्यान से देखना। इन दोनों नंबरों को अगर आप साइन भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, इधर 5 आया है इधर 2 आया है तो ये 7 हो गया। ऑलवेज ऐसा होगा कि नीचे जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों का सम उसके इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखिए ध्यान से, -2, तो इसमें आप वो नंबर ऐड कर दो जिससे आप डिवाइड करवा रहे हैं। तो -2 में आपने 7 ऐड कर दिया, तो फिर से देख लीजिए एक्चुअल में जो आपको रिमाइंडर चाहिए था वो रिमाइंडर आ गया, और वो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया आपके सामने, 5 आ गया। क्लियर बात है। तो नेगेटिव रिमाइंडर को हम पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद और एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए। कोई भी टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं
उससे पहले अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चनों की टाइप अलग लगाती जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें यूज कैसे करना है। तो देखिए ध्यान से, मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, उन एग्जाम्पल से शायद आपको कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद मैं 2 लाइनें लिख भी दूंगा, एज ए रूल बन जाएंगे वो। तो आपको सिर्फ वो रूल चेक करने हैं और अपना रिमाइंडर फाइंड आउट करना। स्टूडेंट ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए ध्यान से, मान लिया मैंने कोई भी नंबर लिया, यहां पर मैंने लिया 7 रेज टू पावर 89 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो कल जो मैंने नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट बताया था, पहले मैं उसी को बताकर चल रहा हूं फिर से कि नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या होता है। अब आज कल जो क्वेश्चन थे आपके सामने वो मल्टीप्लीकेशन के थे, बीच में एडिशन था, कुछ भी साइन हो सकता है, लेकिन कल किसी भी नंबर की कोई पावर रेज नहीं थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पार्ट 2 में हम किसी ना किसी नंबर की कोई ना कोई पावर लेकर चलेंगे और फिर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। तो देखिए यहां पर आपने लिखा 7 रेज टू पावर 89 डिवाइडेड बाई 6। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, कुछ टाइम के लिए हमने पावर को छुपा लिया। अगर हमने पावर को छुपा लिया तो अब ये नंबर हो गया 7/6 और सभी जानते हैं कि 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब ये 1 की पावर कितनी है, 89। लेकिन आपको एक बात का पता होना चाहिए, 1 की पावर तो चाहे कितनी भी हो वो तो 1 ही आएगा। तो फिर से ये वैल्यू आपके सामने आ गई 1/6 और जब आप 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चला था जिसके बाद आपका आंसर आ चुका है और रिमाइंडर कितना आया, आपका 1 आया है। तो ऐसे ही अब आप एक बात सोचो, क्या आपने नोटिस किया इसमें जब भी कोई नंबर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से जस्ट एक बड़ा होगा, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब वो प्रॉपर्टी मैं लिखवा भी दूंगा यहां पर साथ में। एक प्रॉपर्टी रेडी होगी आपके सामने कि ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से जस्ट एक बड़ा है और पावर चाहे कुछ भी है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए ध्यान से, मैं एक प्रॉपर्टी यहां पर लिखवा भी देता हूं कि इसकी जो प्रॉपर्टी बनी है वो क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 या रूल नंबर 1 मैं इसी में लिख रहा हूं यहां पर, व्हेन x + 1 होल रेज टू पावर n इज डिवाइडेड बाई x। ये मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया यहां पर, x + 1 डिवाइडेड बाई x, यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से जस्ट एक बड़ा है। और जब ऐसा करेंगे, पावर चाहे फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, एनी वैल्यू ऑफ n, द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर जो आपका होगा वो 1 होगा ऑलवेज। ऑलवेज आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो एक बात, एक रूल आप सीख चुके हैं और वो रूल क्या है कि जैसे ही न्यूमरेटर में जो बेस है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से जस्ट एक बड़ा है तो पावर चाहे कुछ भी हो, आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 1 आएगा। तो देखिए एक रूल आप सीख चुके हो। इसके बाद मैं आपको सेकंड रूल बता दूं कि सेकंड का क्या मतलब है, क्योंकि जरूरी नहीं होता, उसमें भी हम रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम रूल लेकर चलते हैं। अब की बार जैसे मैंने लिखा 6 रेज टू पावर 89 डिवाइडेड बाई 7 एंड 6 रेज टू पावर 90 डिवाइडेड बाई 7, ये एग्जाम्पल लेकर चला हूं आपके सामने। तो देखिए क्या मतलब हुआ इस बात का, काफी जबरदस्त टॉपिक होने जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ये ध्यान रखना कि मैं पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करके चल रहा हूं। कंसेप्ट अगर आपने एक बार सीख लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स। अब की बार मैंने क्या किया, 2 एग्जाम्पल लेकर चला हूं मैं, और दोनों एग्जाम्पल में ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर से जस्ट एक छोटा है, पहले वाले में बड़ा था। और यहां पर पावर क्या है, इवन है। इसे क्या बोला जाता है, इवन पावर, और इसे क्या बोला जाता है, ऑड पावर। तो देखिए ध्यान से, मैं पहले इवन के लिए फिर से आप क्या करेंगे कि कुछ टाइम के लिए आपने पावर को छुपा लिया। अब ये वैल्यू 6/7 है, तो 6/7 के लिए मैंने आपको बताया था कि ये नंबर इससे कितना छोटा रह गया, 1, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -1। तो इसे आप लिखेंगे -1 रेज टू पावर 90 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन -1 की पावर अगर इवन है तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया 1/7, और यहां से भी रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया जी। यहां से भी अगर पावर इवन है तो इन दिस केस क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। लेकिन अगर आप इस साइड अगर देखेंगे ध्यान से
तो मैंने फिर से क्या किया, यहां पर पावर को छुपा लिया और यहां पर फिर से -1 हो गया ये रिमाइंडर, और इसकी पावर अब की बार 89 है डिवाइडेड बाय 7। लेकिन आपको एक बात का पता होना चाहिए कि -1 की पावर अगर ओड करते हैं तो लास्ट में मल्टीप्लाई होकर -1 ही रहेगा, यानी कि फाइनली आपने लिखा -1/7। तो इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर जो आया वो क्या आया, -1 आया है। लेकिन -1 जो आया है ये रिमाइंडर कभी भी आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करना है, और वो चेंज करने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको, 7 में इस -1 को ऐड कर दो, या ये बोल सकते हो 7 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखो 6 वही नंबर आ गया जो ऊपर लिखा हुआ था, 6 वही नंबर आ गया जो ऊपर लिखा हुआ था। तो यहां से क्या सीखा आपने सीखा, सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जस्ट एक बड़ा है तो पावर स्टूडेंट कुछ भी हो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद मैंने सेकंड रूल में 2 ऑप्शन हो गए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है लेकिन पावर अगर क्या है वो इवन है तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर बाई चांस पावर ओड हो जाती है तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, तो रिमाइंडर वही आएगा जो ऊपर वाला नंबर है। तो इस क्वेश्चन में ऊपर वाला नंबर क्या था, 6 था, तो इसीलिए इसका रिमाइंडर जो बचा आपके सामने वो क्या आया, 6 आया। तो देखिए ये मैंने आपको रूल बताए हैं, इन्हें आप नोट भी कर सकते हो, और ये जो मेरी वर्डिंग आपके सामने बिल्कुल रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर बाई चांस जो मैंने बोला है अगर क्लियर नहीं है तो 30-35 सेकंड पीछे रिवाइंड कीजिए और फिर से सुन लेना। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे कि किस किस टाइप से इनका यूज किया जाता है, और अब आप देखेंगे तो बार बार में हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, हम बस ये जो मैंने आपको रूल बताए हैं इनसे काफी इजी, जल्दी से जल्दी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। तो देखिए अब क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बेसिक कंसेप्ट जो है स्टूडेंट वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि साथ बने रहिए, जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। मैं आपको एक ही बात बोलकर चलता हूं हमेशा कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को विद इन सेकंड में कैसे सोल्व करना है, ये मेरा प्रॉमिस है, कॉन्फिडेंस है जो आपके साथ बना रहेगा, और आपके क्वेश्चंस को, टॉपिक को मैं इजी बनाता रहूंगा, ये ध्यान रखना। तो देखिए आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेकर चला मैं। एग्जाम्पल दे रखा है 8 raised to power 1785 डिवाइडेड बाई 7। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पावर से डरना नहीं है, घबराना नहीं है पावर से, कितनी भी बड़ी पावर हो। अब तो हमें रूल का पता चल गया है, और रूल का पता कैसे चला है, जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जस्ट एक बड़ा हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम लिया है। मेरे ख्याल से आप स्टेटमेंट को देखते ही 2 या 3 सेकंड में आंसर टिक कर देंगे। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं हमेशा कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो इसीलिए यहां से हमारा आंसर स्टूडेंट कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर जो है वो क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। देखिए जी नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलेंगे। अब हम क्वेश्चंस की साथ साथ में मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, कोई भी जो कंसेप्ट है मैं उसके एग्जांपल जरूर बताऊंगा, ये ध्यान रखना आप। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अब की बार जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है जी, 16 की पावर, सर ये क्या कर... देखिए इसमें जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है जी 16 की पावर 3500 डिवाइडेड बाई 17। तो देखो अभी मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कुछ टाइम के लिए पावर को इग्नोर कर दीजिए, पावर को इग्नोर कर दीजिए। 16/17 है। अब की बार हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, एक छोटा है, और अब ये बात होते ही हमें क्या चेक करनी होती है, पावर। अगर पावर इवन है तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए आपने टिक कर दिया है और आपका आंसर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सेशन है बड़ा ही जबरदस्त होने जा रहा है। मैंने इस टॉपिक की 3 वीडियो डालूंगा मैं आपके सामने। आज सेकंड वीडियो है ये, फर्स्ट बेसिक वीडियो मैं कल डाल चुका हूं। जो स्टूडेंट नहीं
देख पाए तो वो कल देख सकते हैं। आज ये सेकंड है और कल मैं इस टॉपिक की थर्ड वीडियो शूट करके आपके सामने डालूंगा, ताकि नंबर सिस्टम का ये जो कंसेप्ट है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये ध्यान रखना। तो देखिए 2 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं और थर्ड क्वेश्चन में देखना मैं धीरे धीरे बेस बना के क्वेश्चन को थर्ड से पहले भाई हम फोर्थ करेंगे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थर्ड से पहले हम फोर्थ करेंगे और ये लीजिए जी, अब की बार जो स्टेटमेंट है 3 raised to power 40 डिवाइडेड बाई 10, 3 raised to power 40 डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए आप एक बात समझेंगे अब कि सर अब की बार तो डिफरेंस जो आपने रूल बताया था वो तो फेल हो गया, क्योंकि आपने तो एक रूल बताया था, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक बड़ा होगा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यहां पर देखना जरा ध्यान से, 3 जो है वो 10 से डिफरेंस जो है वो तो 7 का आ गया, लेकिन अगर 7 का डिफरेंस आ चुका है तो अब इसमें आप वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि वो रूल अप्लाई हो जाए, यानी कि अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है वो एक स्टेप पहले दे रखा है। ये तब सोल्व हो सकता था जब न्यूमरेटर में या तो 9 होता या 11 होता, तभी वो नंबर 10 से एक या तो छोटा होता या बड़ा होता। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 के जो नजदीक है या तो नंबर 9 होता है या फिर नंबर क्या होता है, 11 होता है। लेकिन आप एक बात बताइए, 3 की आप पावर कुछ भी कर लो, उस पावर में 11 तो आता नहीं, क्योंकि 3 raised to power 1 है तो 3 है, 3 raised to power 2 करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 ही आपको चाहिए। तो अब इस केस में हमें क्या करना होता है, पावर्स को ब्रेक करना होता है। तो मैं पावर को ब्रेक करके चलूंगा, मैं इसे ऐसे लिखूंगा 3 raised to power 2 into 20 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 9 की थी और 9 लेके आने के लिए 3 की कितनी पावर करनी पड़ेगी, 2 पावर करनी पड़ेगी। तो 3 की पावर 2 कर दिया मैंने, और अब इस 3 की पावर 2 को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया है, जो कि अब आप लिख सकते हो 9 raised to power 20 डिवाइडेड बाई 10। मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताई है। अब शायद ये वही क्वेश्चन बन गया जिसका मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर किया था। अब 9 जो है ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से जस्ट एक क्या है, छोटा है। इस केस में हमें क्या चेक करना होता है, पावर को चेक करना होता है कि पावर इवन है या ओड है। तो देख लीजिए ध्यान से, पावर क्या है, इवन। इवन के केस में भी हमारा आंसर यहां से रिमाइंडर कितना आएगा जी, 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हो और आंसर टिक कर दिया आपने ए ऑप्शन पर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर क्वेश्चन को मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे नजरिए के साथ सोचे चलिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को सोचने का एक अपना अपना नजरिया होता है। नजरिया ही आपकी लाइफ को चेंज करता है। हर बंदे के लाइफ में डिपेंड करता है कि उसका जो एटीट्यूड है वो किस टाइप का है, वो लाइफ डिसाइड तब होती है। तो देखिए अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन को अभी हमने छोड़ा था, तो अब मैं उस पर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व कैसे करना है, और अब इस स्टेटमेंट में ये है कि 3 raised to power 81 को 3 raised to power 81 को कितने से डिवाइड किया जाए, 28 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने पहले फोर्थ क्वेश्चन क्यों करवाया था, क्योंकि उसमें तो पावर सिंपल ब्रेक हो गई थी। अब यहां पर देखना जरा ध्यान से, अब 3 में और 28 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। अब ज्यादा डिफरेंस होने के कारण अब इसमें डायरेक्ट रूल तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए 28 के नजदीक या तो 27 होना चाहिए या 29 होना चाहिए। हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि 29 जो है वो 28 से एक बड़ा है, 27 जो है वो 28 से एक छोटा है। लेकिन इतनी आपकी बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि 3 की पावर में 29 कभी नहीं आता, तो 29 तो मैं इसको बना नहीं सकता। इसीलिए हमें इस नंबर को क्या लेकर चलना है, 27 लेकर चलना है। और 27 जो है वो 3 की पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो देखिए अब की बार मैं 3 raised to power 3 करने जा रहा हूं, और 81 को अब मैंने लिख दिया 3 into 27, और कितने से डिवाइड करना स्टूडेंट, 28 से डिवाइड करना है। और ये जो 3 raised to power 3 हमने किया था, इसको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, जो कि अब लिखा जा सकता है 27, और रेस्ट पावर जो इसकी है वो raised to power 27 एंड डिवाइडेड बाय 28। अब देख लीजिए ध्यान से, क्या ये वही कंसेप्ट नहीं हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में आते ही, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से जस्ट क्या है, छोटा है। लेकिन अब की बार पावर जो है वो क्या है, ओड है।
अगर पावर ओड है इन दैट केस खुद रिमाइंडर क्या आएगा 27 आएगा। मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो बेस है वही क्या बन जाएगा, आपका रिमाइंडर बन जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया और आंसर क्या आ चुका है 27 आ चुका है। तो पावर को ब्रेक करना हमें जरूर आना चाहिए। मल्टीपल कैसे किया जाएगा, 81 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 27, वो वापिस 81 हो जाएगा, तो लिखा जा सकता है। और 3 रेज़ टू पावर 3 को हम ब्रैकेट में लेकर अलग से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आपने सोल्व कर चुके हो। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सोल्व करवा दिया था। अब हम आगे मूव करने जा रहे हैं और जो क्वेश्चन आपके सामने वो है जी क्वेश्चन नंबर 5। धीरे धीरे मैं इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कंसेप्ट जो बताया था वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब की बार जो आपके सामने है वो है जी 4 रेज़ टू पावर 60 डिवाइडेड बाई 17। तो देखिए फिर से वही बात है कि मुझे तो 17 के नजदीक 4 की पावर में 16 कहीं ना कहीं तो आता ही है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, बड़ा ही सिंपल सा है जी, मुझे पता है कि 16 कब बनेगा, 4 की पावर 2 से बनेगा। और 2 लिखने से अब ये पावर क्या हो जाएगी 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 17। और अब आपने इसको लिखा 4 रेज़ टू पावर 2 को आपने ब्रैकेट में ले लिया जो कि 16 हो चुका है। पावर क्या है जी 30 है, डिवाइडेड बाई 17 है। लेकिन अब की बार ऊपर वाला नंबर एक क्या है, छोटा है नीचे वाले से, लेकिन पावर क्या है जी वापस फिर इवन आ गई। और इवन के केस में आंसर हमारा क्या आता है 1 आता है। सेकंडों में आप इन क्वेश्चंस को टिक करेंगे। बड़ी बड़ी पावर को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कंसेप्ट में आपको बताकर चलूंगा। फिर प्रॉब्लम क्या रह जाएगी, अगर जो चीज किसी अगर मान लिया कंसेप्ट में दिक्कत है तो वही बताने के लिए तो आपके सामने आया हूं मैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो है कि साथ जुड़े रहो बस। और आपको पहले भी मैंने बताया है कि मेरी वीडियोज अगर आपको पसंद आती है तो मोटिवेशन मिलता है, स्टूडेंट का टीचर का एक कनेक्शन होता है। हम अगर मोटिवेट होंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट और लेके आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज को लाइक कर दीजिए। बस एक ये 2 चीजें मांगी है, कोई बड़ी चीज नहीं मांगी आपसे मैंने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसमें ऐड करता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है जी आपके सामने। और अब की बार स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से है। और वो स्टेटमेंट क्या है जी 4 रेज़ टू पावर 34 प्लस 1 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 17। 4 रेज़ टू पावर 34 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 17। तो देखो मैं इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इस कंप्लीट को 17 डिवाइड करेगा तो एलसीएम लेकर अगर मैं वापस इसका एलसीएम लूंगा तो यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैं इनको सेपरेट भी कर सकता हूं। एलसीएम मेथड से आप क्या कर सकते हो, उनको ऐड भी कर सकते हो। तो मैंने सेपरेट कर दिया। 4 रेज़ टू पावर 34 को 17 से अलग से डिवाइड करवा दिया, 1 को 17 से मैंने अलग से डिवाइड करवा दिया। और इनके बीच में साइन किस चीज का है जी, प्लस का साइन है। तो आप एक बात बताइए, इस साइड से रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। अगर यहां पर 2/17 लिखा होता तो रिमाइंडर 2 आता, अगर 9/17 लिखा होता तो रिमाइंडर 9 आता, अगर 16/17 भी लिखा होता तो भी रिमाइंडर कितना आता 16 आता। या फिर नेगेटिव रिमाइंडर इन दैट केस क्या बोल सकते थे -1 बोल सकते थे। तो यहां से इस पोर्शन का जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 1 आया। और देखिए इसे मैं चेंज करके लिख सकता हूं, फाइंड आउट कीजिए, सोचो जरा, माइंड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताकर चला हूं। 4 की पावर 34, 4 की पावर में कहीं ना कहीं 16 आना चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 की पावर 2 गुना 17/16। मैंने ब्रेक कर दिया 34 पावर को, और 34 पावर को ब्रेक करके मैंने क्या लिखा है 2 इंटू 17 लिखा है। और 4 रेज़ टू पावर 2 को मैंने क्या किया एक ब्रैकेट में ले लिया, जो कि अब फिर से हो गया 16 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 1, क्योंकि नेक्स्ट वाले का तो रिमाइंडर कितना आ चुका है 1 आ ही चुका है। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 1 छोटा हो चुका है। और पावर क्या है जी ओड है, 17 क्या है ओड नंबर है, इसे विषम संख्या बोला जाता है। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या बोलेंगे और ओड नंबर को हिंदी में हम विषम संख्या बोलेंगे। तो यहां से रिमाइंडर खुद क्या आएगा 16 आएगा।
और यहां से 1 आ चुका है, यानी कि 17/17, 16 और ये कितना हो गया 17, और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कितना आ गया 0 आ गया जी। यहां पर स्टूडेंट एक गलती करते हैं, 17 बन जा 17, वो सोचेंगे 1 पर गया। अरे हमें कोशेंट फाइंड आउट नहीं करना, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर। तो जब भी आप 17 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 बन जा 17, रिमाइंडर की जगह पर जो है वो क्या आया 0 आया है। तो आपने इस तरीके से इसको ब्रेक करके कंसेप्ट जो मैंने बताया है उसका यूज करके आप ऐसे इनको सोल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सोल्व कर चुके हो। आफ्टर दैट आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि और टाइप क्या चलेगी। नेक्स्ट टाइप है जी, इसमें फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेकर चला हूं मैं, उसी फॉर्मेट में है कि 5⁴48 + 2 को आपने डिवाइड करना है कितने से, 26 से। तो एलसीएम मेथड से अगर आप अप्लाई करेंगे तो मैं इसको चेंज करके 5⁴48 डिवाइडेड बाई 26 अलग से लिख सकता हूं, 2/26 अलग से लिख सकता हूं, क्योंकि इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 26 है ये इन दोनों नंबर को अलग अलग भी डिवाइड कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट इसमें गलती और करते हैं, और वो गलती क्या होती है कि सर क्या मैं इसको कैंसिल आउट करके 1/13 लिख दूं, क्योंकि 2 से कॉमन ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैं कंप्लीट नंबर को 26 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि आगे वाला नंबर 26 से डिवाइड किया और लास्ट वाला नंबर क्या किया 13 से डिवाइड किया। तो उसको हम सेम ही लेकर चलेंगे। तो बताइए सेम लेकर चलेंगे तो रिमाइंडर यहां से क्या आ गया, 2 ही आ गया, क्योंकि 2 जो है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आपको कि ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है तो वो अपने आप में क्या है, रिमाइंडर है। अब वापिस यहां पर आ जाइए, फिर से वही बात आ गई, 5 के नजदीक 26 के नजदीक क्या आना चाहिए 25। तो 25 तो तब बनेगा जब मैं 5 की पावर 2 लिखूं और 48 को गुणा 24 लिखे ऐसे 26, क्योंकि 24 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और ये 5 की पावर 2 आ चुका है। 5 की पावर 2 कितना होता है 25 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 26 + 2। ये लीजिए जी, फिर से जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या हो चुका है, एक छोटा है। तो छोटा है तो हमें पावर चेक करनी है, पावर इवन है तो इवन के केस में यहां से कितना आएगा रिमाइंडर 1, तो यहां से आएगा। और अगले वाला कितना था 2, यानी कि 3 बन गया ये, और इसे आपने लिखा 3/26। तो ओवरऑल इस वैल्यू को 3/26 अगर आपके सामने बना है तो बताइए रिमाइंडर क्या हो गया, ऊपर वाला नंबर ही हो गया। तो ऊपर वाला नंबर अगर यहां से आया है तो इसका रिमाइंडर कितना हो चुका है 3। तो यहां पर जी ऑप्शन में कोई वैल्यू गलत लिखी हुई है तो यहां से मैंने 3 डाल दिया है और ये क्या हो चुका है, आपका आंसर हो चुका है। तो देखिए कंसेप्ट अगर क्लियर है, मैं हर टाइम एक ही बात बताकर चलता हूं, मैथमेटिक्स में लॉजिकली क्वेश्चनों को सोल्व करना है। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कितने फार्मूले याद करोगे और कब तक करते जाओगे। एक चैप्टर के फार्मूले याद करोगे, नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ही एंट्री आप करोगे आप भूल जाओगे, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन मैं क्वेश्चंस को यहां पर लॉजिकली लेकर चलता हूं। लॉजिक जितने ज्यादा अप्लाई करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फिर से उसी कंसेप्ट से है। अब की बार स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि इस नंबर को डिवाइड करना है कितने से, 74 से। तो देखिए मैं कैसे लिखने जा रहा हूं, 73⁻73 डिवाइडेड बाई 74 मैंने अलग से लिखा, और 73 डिवाइडेड बाई 74 मैंने अलग से लिखा है। तो लिख सकते हैं ना एलसीएम मेथड से। लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने ऐसा ही किया था। अब देखिए यहां पर, अब कोई बंदा पूछे कि सर इसका बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई मैं आपको बता दूं ये वही केस हो गया जो मैं स्टार्टिंग में बताकर चला था। पॉजिटिव रिमाइंडर तो 73 खुद में है ही, क्योंकि ये 74 से कुछ छोटा है, और यहां से नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा। तो क्यों ना मैं 73 की बजाय यहां से इसका नेगेटिव रिमाइंडर लेकर चलूं -1, क्योंकि वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी। और देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी तो यहां पर आपको चेंज नहीं करना है, बेस जो है वो सेम ही रखना है, ये ध्यान रखना। चेंज क्यों नहीं करना है, क्योंकि बाय चांस आपको ऐसा नंबर टकरा गया जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने का मिला, आपको 1 का मिला है। तो देखिए 73
74 से जस्ट एक छोटा है, लेस देन बाय 1, एंड पावर जो है ओड है, तो इन दैट केस यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 73 ही आएगा। तो 73 आ चुका है, -1 यहां से आ चुका था। आपने इसमें से 73 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 72 एंड डिवाइडेड बाय 74, तो फाइनली देख लीजिए ऊपर वाला नंबर अब नीचे वाले नंबर से छोटा है, फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 72 खुद अपने आप में क्या हो गया जी, 72 खुद अपने आप में रिमाइंडर हो गया है। क्वेश्चन को सोल्व करने का जो कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनालिसिस अगर कोई स्टूडेंट करेगा तो ये काफी हायर एजुकेशन की बात हो जाती है, जो हमने एमएससी में किया था, इनको प्रूव भी किया था। लेकिन आपके कंपटीशन लेवल पर यहाँ पर सिर्फ इसकी एप्लीकेशन यूज होती है, यहाँ पर आपको थ्योरम्स वगैरह प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकली बेस्ड, जितने भी आप प्रिपरेशन करते हो। तो चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं। 8th क्वेश्चन के बाद देखते हैं, और देखिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, दिखने में बड़ा ही छोटा नजर आ रहा है। देखिए बड़ी ही छोटी सी स्टेटमेंट है, 2 रेज़ टू पावर 31 को डिवाइड करना है 5 से। 2 रेज़ टू पावर 31 को डिवाइड कितने से करना है जी, 5 से डिवाइड करना है। लेकिन ध्यान से देखो अब की बार इनका डिफरेंस 1 भी नहीं है, क्योंकि 2 5 के बिल्कुल नजदीक नहीं है, इनका डिफरेंस तो 3 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, पीछे 2016-17 में अगर बात की जाए तो हर फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आया था। एस्टेट का एक एग्जाम होता है उसमें भी आया था, एसएससी के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं उसमें भी आया था, ये हर जगह ये क्वेश्चन आ चुका है, एचएसएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मार खाते हैं, कैसे, क्योंकि अब की बार अगर वो पावर को ब्रेक करने की सोचेंगे तो पावर ब्रेक नहीं हो रही डायरेक्ट, क्योंकि अब की बार पावर क्या है, यहां पर देखिए जो पावर आपको चाहिए वो 5 के नजदीक कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, आपको 4 लेके आना है। लेकिन अगर आप 2 की पावर 2 लिखोगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 31 बन जाए, क्योंकि मल्टीपल में होना तो बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए पावर को ब्रेक करना कैसे, वो चीज सीखनी है। तो देखिए मैं पावर को ब्रेक कैसे करने जा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 30 डिवाइडेड बाई 5। सबसे पहले इस चीज को देख लीजिए, मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा है। क्यों लिखा मैंने इसको ऐसे, क्योंकि सर्ट्स एंड इंडिसेस का एक चैप्टर है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसमें बताया जाता है कि जब भी बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाती हैं। तो जैसे यहां पर 2 रेज़ टू पावर 31 था, मैंने इसको सेपरेट किया, ब्रेक किया। सबसे पहले एक पावर अलग से ले ली, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 30 की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और 1 + 30 होकर वापस क्या हो जाएगा, वापस आपके सामने 31 आ जाएगा। क्लियर है जी। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 1 को अलग से रखो और 2 रेज़ टू पावर 30 डिवाइडेड 5 इसको सोल्व कर लो, क्योंकि जो भी मेरा आंसर आएगा बाद में मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। तो इसको सोल्व करने में अब आसान बात क्या हो गई, अब मैं पावर को ब्रेक कर सकता हूं, क्या लाने के लिए, 4 लाने के लिए। तो 4 लेके आना है आपको। तो देखिए ध्यान से, मैं इसे लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5। 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5, और इस पावर को आप ब्रैकेट में ले लीजिए, ये हो गया जी 4 रेज़ टू पावर 15 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या अब वही फॉर्मेट नहीं बन गया जो मैं आपको बताकर चला था रिमाइंडर थ्योरम में, जो रूल बन गया था आपका कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से जस्ट एक छोटा है, और पावर क्या है, यहां पर ओड है, तो ओड के केस में कितना बचेगा, यहां पर 4 ही बचेगा जी, 4 आएगा नहीं आएगा। लेकिन हम जो स्टार्टिंग में एक छोटी सी बात छोड़कर आए थे, इससे पहले वो क्या थी, 2 रेज़ टू पावर 1, उससे भी तो मल्टीप्लाई करना है। यानी कि फाइनली देखा जाए तो ये क्या बन चुका है, 8/5 बन गया जी आपके सामने। 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या बन गया, 8। अब 8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बता दीजिए कितना आएगा, 3 आएगा नहीं आएगा, और 3 आपका रिमाइंडर आ चुका है। तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है, बिल्कुल मैं 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, और कल वाली
क्लास देखना। जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें एक स्पेशल रूल है, बड़ा ही जबरदस्त है। किसी भी टाइप की कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो आप उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट होता है, धीरे धीरे हम स्टेप वाइज आगे चलते हैं। जो मैं लेकर चल रहा हूं, शायद आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए जी, टेक वन मोर एग्जाम्पल जो आपके सामने है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको करवाता रहूंगा। मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, आप घर में बैठे हर स्टूडेंट के पास किसी न किसी सेंटर की या बाहर से किसी पब्लिशर की बुक जरूर होगी। आप किसी भी बुक में से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब की बार नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने जा रहा है उसकी स्टेटमेंट जो है वो है जी 3 raised to power 98 डिवाइडेड बाई 5। देखो, अप्रोच होती है कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच अगर हमें समझ में आ जाए, और वो कब आएगी? प्रैक्टिस करने से आएगी। आइडिया जो है वो कहां से मिल रहे हैं आपको? वो मेरी तरफ से मिल रहे हैं। तो आइडियाज आपके लिए हैं, नजरिया समझना है आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने का, और कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ना तो पावर ब्रेक हो रही यहां पर, ना 5 के नजदीक कोई नंबर आ रहा है। 3 की कितनी पावर करूं कि 5 के नजदीक है, तो नजदीक, लेकिन 1 का तो डिफरेंस नहीं बनाना यहां पर। तो 1 का डिफरेंस नहीं बना, तो देखो अप्रोच में इसको कैसे लेकर चल रहा हूं। अब की बार पावर को फिर से भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, और फिर आपने क्या लिखा? इसको 3/5 लिखा। तो 3/5 का केस में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है? 3 खुद है ही, लेकिन यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? -2 है स्टूडेंट, क्योंकि 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -2। हम जहां से शुरू किया था हमने वापस फिर वहीं पर पहुंच गए। नेगेटिव रिमाइंडर की अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है। तो -2 यहां से आ चुका है। तो अब की बार मैं -2 लेकर चलूंगा, और इसकी पावर क्या है? 98 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन ये छोटे छोटे बेसिक रूल होते हैं कि इस नंबर की जो पावर है वो इवन है। तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो खुद अपने आप में क्या है? वो एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आप 2 raised to power 98 डिवाइडेड बाई 5 भी लिख सकते हो। तो 2 raised to power 98 डिवाइडेड बाई 5 आपने लिखा है। अब मैं पावर ब्रेक कर सकता हूं, और वो कैसे होगी जरा देखो ध्यान से। मैंने लिखा 2 raised to power 2 into 49 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 98 को मैंने ब्रेक करके क्या लिख दिया? 2 into 49 लिख दिया, क्योंकि मुझे 4 की रिक्वायरमेंट थी। तो 2 raised to power 2 को आपने ब्रैकेट में ले लिया, और 2 raised to power 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इसकी पावर 49 है, और डिवाइडेड बाय कितने से है? 5 से डिवाइड करना है स्टूडेंट। तो देखिए मेरे ख्याल से अब आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी कि सर किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये नंबर इससे क्या है? एक छोटा है ना, एक छोटा है। पावर क्या है? ओड है। तो ओड के केस में रिमाइंडर क्या आएगा? खुद ऊपर वाला नंबर ही आएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, और आपने बी ऑप्शन पर टिक कर दिया है। बताकर चला था मैं, क्वेश्चंस आप अपने घर में बैठे हैं, वीडियो देखनी है यूट्यूब पर आप वैसे भी, या फिर जो टिकटॉक वगैरह स्टूडेंट आजकल मैंने देखे हैं कि बहुत सारी वीडियोज वगैरह बनाते हैं। टाइम वेस्ट ना कीजिए, अपने टाइम को क्वालिटी टाइम में चेंज कीजिए। अच्छे तरीके से वीडियोज को सुनिए और बस साथ बने रहिए। मैंने बताया था कि बिल्कुल उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे। मैं आपको कुछ ना कुछ नई नई बातें बताता चलूंगा, आप सीखते चलो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि टीचर ही स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाएगा। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट भी टीचर को कुछ ना कुछ लेसन सिखा देता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा सेशन आज का। मैं नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है। तो बने रहिए हमारे साथ में मोटिवेशन के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ एक थंब का इंप्रेशन दबा दीजिए, उससे एक लाइक मिल जाएगा हमें, और कुछ नहीं। पैसे वगैरह कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये हमारा पैशन है। क्योंकि एक टीचर का सेटिस्फैक्शन तब कंप्लीट होता है जब उसकी द्वारा पढ़ाई हुई चीजें उनके स्टूडेंट में अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएं। सो हैव अ नाइस डे। ओके, बाय फॉर टुडे। थैंक यू।